हाँ जी भाई, तो अभी आज की अगर आप वीडियो देखने आए हो तो फिर 1.5 या फिर 2x पे कर देना, लेकिन देखना पूरी। मैं चाहता नहीं कि आप अगर आए हो जाओ, क्योंकि अच्छा लेसन मिलेगा इस वीडियो से। मेरी जिंदगी में ये चीज हुई थी कि मेरे को कॉलेज टाइम चूज करना था, तो फिर जेई एडवांस होता है एक पेपर, एक होता है जेई मेंस। अब जेई मेंस को अगर क्वालिफाई कर लिया तो आपको एनआईटीज मिल जाती हैं एंड ट्रिपल आईटीज मिल जाती हैं एंड अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं इन इन योर कंट्री इंडिया। एंड अगर आप जे एडवांस कर लेते हो क्वालिफाई तो आपको आईआईटी मिल जाता है। जे एडवांस मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था एंड जेई मेंस हो गया था, उसकी रैंक वगैरह आ गई थी। एंड आफ्टर इट मेरे को था कि डिसीजन लेना है कि कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, तो मेरे पास तीन ऑप्शन थे, एनएसयूटी, डीटीयू या फिर ट्रिपल आईटी। अब मैं जाता हूँ अपने पापा जी के पास, क्योंकि मैं उनको बहुत एक भला इंसान समझता था कि भाई इनने जिंदगी में काफी कुछ करा है, ये मेरे को हेल्प करेंगे। पापा जी बताते रहते थे कि इनने ये सब कराया तो ये सब कराया, तो फिर तुम इनसे सीख सकते हो, जान सकते हो। भैया दीदी भी उनके उनके बेटा बेटी हैं, तो भैया दीदी ने भी काफी कुछ करा है। लेकिन उस टाइम मैं गया, रक्षाबंधन का टाइम था आई गेस, एंड मैं गया वहाँ पे, फेस्टिवल वगैरह मनाया। एंड साथ साथ में मैंने पूछा कि यार कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो बताने से पहले उनने मेरे से कुछ कुछ सवाल करे कि भाई सीएस चाहिए नहीं चाहिए, सीएस करना है नहीं करना। मैंने बोला करना है करना है। उस टाइम पे वो बहुत हवा भी थी कि सीएस करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए। एंड तो फिर मतलब ये तो मेरे मन में था। अब वहां पे एक डिल्यूजन ये था भाई कि एनएसयूटी अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो वहां पे इतना स्ट्रिक्ट नहीं है पढ़ाई को लेके, एंड तुम्हारा कॉलेज लाइफ भी है वहां पे, जिंदा है कॉलेज लाइफ भी। ट्रिपल आईटी में है कि पढ़ाई 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 पढ़ाई, और चीजें मेरे को वैसी नहीं चाहिए थी कि भाई मैं स्कूल नहीं बनाना था फिर से कॉलेज को, और मेरे को वो चीजें करनी थी जो मैंने अपने स्कूल लाइफ में नहीं करी थी। तो मैंने यही फिल्टरलेसली बोल दिया वहां पे फजी के सामने। अब फजी मैंने बताया कि मेरे को डांस आईटी ज्वाइन करनी है, ट्रिपल आईटी मतलब आईआईटी दिल्ली में जाना था, तो मेरे को डांस आईटी ज्वाइन करनी है। रीडिफाइन करके एक डांस आईटी, अगर आपको किसी को पता होगा। तो आईटी तो हुआ नहीं, अब एनएसयूटी या फिर डीटीयू में ऑप्शन था और एक ट्रिपल आईटी में ऑप्शन था। अब उन दोनों की कल्चर सोसाइटी अच्छी है, एनएसयूटी डीटीयू की। अब ट्रिपल आईटी में बहुत पढ़ाई है, मेरे को स्कूल नहीं बनाना था। तो फिर मैंने उनसे बोला, तो मेरे पापा को बोलते कि यार, मतलब पापा को बबलू बोलते हैं, तो बोलते हैं कि यार बबलू देख, इसको तो शायद पढ़ाई वढ़ाई से मन नहीं है, इसको तो वही सब करना है, तो देख ले। और मतलब इन अ वे कि कन्विंस कर रहे थे कि भाई इसको ट्रिपल आईटी भेज दे, पढ़ा लिखा अच्छा खासा कर ले। एंड वो जो एक था, तो उस टाइम पे मेरे को यार वो हो गया कि यार मैंने तो उस इंसान को सब कुछ बताया जो कि जिसने अपनी जिंदगी में काफी कुछ करा है, काफी कुछ करी चीजें एंड काफी अच्छा करा है। तो मैं उनसे एक्सपेक्ट करता था कि शायद वो मेरे को ऑप्शन बोलेंगे कि यार एनएसयूटी डी2 ज्वाइन कर ले, तेरी कॉलेज लाइफ अच्छी होगी, वो सब होगा। तो वो एक्सपेक्टेशन तो चलो छोड़ो, उनने मतलब मेरे को पता नहीं अभी भी कि उनका अच्छे इंटेंशन थे बुरे इंटेंशन थे। बट मैंने ज्वाइन करा एनएसयूटी। अब एनएसयूटी आते हैं, हम जाते हैं डांस सोसाइटी ज्वाइन करने, क्योंकि हमें करनी थी। हमने एक गुस्सा भी था मेरे अंदर कि यार फुफा जी ने जो बोला है ना कि ये सब इसको यही सब करना है, अब इन सब चीजों से ना मैं अपने आप को किसी ना किसी तरीके से बेहतर बनाऊंगा। अब एनएसयूटी टीटीयू, एनएसयूटी आगे अपने हाथ में, हम गए हैं कल्चरल सोसाइटीज का ऑडिशन चल रहा है। दो डांस सोसाइटीज है मेरे कॉलेज में, दोनों का ऑडिशन देता हूँ, दोनों का ऑडिशन में नहीं होता है। अब एक सोसाइटी में हो जाता है, एंड दैट वाज अ ड्रामेटिक सोसाइटी, जहाँ पे मेरे को लगा नहीं था कि मैं किसी ड्रामा सोसाइटी का पार्ट होऊंगा। बट शायद ऊपर वाले को कुछ तो प्लान होता है कि तुम्हारा जो प्लान होता है, अगर उसको लगता है कि यार हाँ ये बंदा कुछ करना तो चाहता है, बट शायद ये जो कर रहा है ना उससे बेहतर चीज मैं ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। हो सकता था कि मैं डांस सोसाइटी का पार्ट हो जाता, लेकिन शायद मेरे कॉलेज में ना सबसे बेस्ट सोसाइटी जो है ड्रामेटिक सोसाइटी है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं पार्ट बन गया, लेकिन मैं ऑब्जर्व भी तो करते हो ना तुम आसपास क्या चल रहा है कॉलेज लाइफ में। बहुत बोरिंग है कॉलेज लाइफ अगर तुम्हारे पास कोई सोसाइटी नहीं है, बिल्कुल कोई सोसाइटी नहीं है, किसी सोसाइटी के पार्ट नहीं हो। लेकिन अगर तुम ऐसे सोसाइटी के पार्ट हो जहाँ पे बंदे कुछ ना कुछ क्रिएटिवनेस करते हैं, अपनी कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, कॉम्पिटिशन जाते हैं, कॉम्पिटिशन जीतते हैं, वहां से आते हैं, दोस्त बनाते हैं, उनके साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, एंड साथ साथ पढ़ाई करते हैं, प्लेसमेंट निकालते हैं, अच्छी कंपनी छोड़ते हैं, तो उससे बेटर क्या होगा। तो भगवान पे भरोसा रखो कि यार वो तुम्हें एक अच्छा ऑप्शन ही अवेलेबल करवाएंगे। हो सकता था कि मैं किसी और डांस सोसाइटी का पार्ट हो जाता, लेकिन मैं ड्रामेटिक सोसाइटी का पार्ट हुआ। अब इससे क्या हुआ कि मेरे कॉलेज लाइफ में ड्रामेटिक सोसाइटी सबसे बढ़िया थी, तो उनने मेरे को उसके इसके अवेलेबल करवाया। हो सकता था कि मेरे को भगवान जी आईआईटी दिल्ली दे देते, लेकिन क्या पता मैं उतना उस सेंस में नहीं बन पाता एज एन इन अ बेटर कम्युनिकेटर बिटवीन पीपल एंड
शायद मैं अपना वो स्पेस नहीं ढूंढ पाता, कुछ नहीं पता। बट मेरे को इतना पता है कि अगर तुम कुछ वैसे बंदे हो ना जो कि कुछ करना चाहते हो, एंड तुम्हारे यहाँ पे कोई फूफा जी हैं जो बोल रहे हैं कि यार तुम्हारे पापा को कन्विंस कर रहे हैं किस तरीके से, तो ट्राई करो कि कन्विंस ना हो तुम्हारे मम्मी पापा। मेरे मम्मी पापा नहीं हुए थे, मेरी बात मान गए थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। एंड एक एक कंस्टेंट ये भी था कि ट्रिपल आईटी दिल्ली के पैसे बहुत थे, तो वो मेरे फेवर में हेल्प कर गई बात। एंड एनएसयूटी ज्वाइन करा। एंड अभी यार ज्यादा हवाबाजी नहीं करेंगे, लेकिन उस सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। एंड मेरे को काफी लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। मैं काफी चीजें लीड करता हूँ। एंड स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मेरा डिपार्टमेंट है, तो मैं स्क्रिप्ट संभालता था। दैट इज द वेरी बेस ऑफ अ ड्रामा ड्रामा प्ले यू आर राइटिंग फॉर। तो मतलब यार अच्छी चीजें हो जाती हैं अगर तुम सोचते हो चीजों को। एंड वो जो गुस्सा है ना, वो जो चैनलाइज करो। तो मेरा गुस्सा था कि यार फुफ्फा जी ने जो बोला है ना, कोशिश करके दिखानी है, तो मतलब उसके अराउंड ही कुछ करना है, तो वो चीजें ध्यान रखो। एंड यार टिल देन कीप वॉकिंग। एंड अपना जो आग है जिंदा रखो यार। मतलब पढ़ना तो सब रोबोट ही हैं आसपास, देख लो किसी के अलग विचार है ही नहीं। किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुन ली, उसकी बात बोलने लग जाओगे। पापा मम्मी ने वो बोल दिया, उसकी बात बोलने लग जाओगे, उनकी बात बोलने लग जाओगे। या किसी और बंदे ने, किसी दोस्त ने ऐसा कुछ बोल दिया, तो फिर जस्ट टू फिट इन तुमने वही बात बोलना शुरू करी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। अपनी पर्सनैलिटी आपकी है, भगवान ने अलग बनाया है। वो जो बात बोली जाती है 5 उंगलियों वाली सारे अलग हैं, तो वो सच बात है, ऐसी कोई झूठी बात नहीं है। मानो, विश्वास करो अपने आप पे, एंड चैनलाइज करो। जहां जहां गुस्सा है ना भाई, बंदी ने छोड़ दिया उसका गुस्सा निकालो, पापा ने कुछ छोटा बोल दिया उसका गुस्सा निकालो, बट इन द राइट वे, इन द राइट मैनर। ऐसा नहीं कि दीवार फोड़ने लग गए, दारू पीने लग गए, सुट्टा मारने लग गए, वो सब नहीं करना है भाई। अच्छी चीजें करनी है जिंदगी में। छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं कब कौन कहाँ कब खत्म हो जाए। एंजॉय एंड लिव इट टू द फुलेस्ट। टिल देन कीप वॉकिंग। बाय बाय।